जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। चलिए आज देख लीजिए। इससे पहले आपका जो है टैप नंबर 3 तक करा दिए थे। आज टैप नंबर जो है 4 देख लेना है। कौन सा देख लेना है? आज जो है टैप नंबर 4 देख लेना है। चलिए देख लीजिए। इससे पहले जो आप लोग जो है टैप नंबर 3 तक जो पूरी अच्छी तरीके से जो पढ़ा दिए थे, उसमें थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। 24 तक यानी क्वेश्चन हो गया था। आज जो है 25 से स्टार्ट होने जा रहा है। चलिए देख लीजिए। आज देख लीजिए 25 से देख लीजिए। ये क्वेश्चन को आप लोग जो है देख लीजिए। क्वेश्चन आपको एनटीपीसी 2 में आपको जो है 2022 में ये क्वेश्चन आपको जो है पूछा हुआ है। कितना में पूछा हुआ है? 2022 में ये जो है एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को जो है किस तरीका से हल कीजिएगा, चलिए आइए यहाँ पे जो है अच्छी तरीका से जानकारी लेते हैं। चलिए देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, सबसे पहले उसको रिमार्क कीजिए। आपको कितना दे दिया है? 38 संख्याओं का औसत आपको कितना दे दिया है? 51 दे दिया है। कितना दे दिया है आपको? जो 51 दे दिया है। 38 संख्या का औसत आपको 51 दे दिया है। पहली 24 संख्या का औसत आपको 24 दे दिया है, 45 दे दिया है। कितना दे दिया है? पहले 24 संख्या का औसत आपको जो है 45 दे दिया है। फिर बोल रहा है 5 संख्या का औसत आपको 60 दे दिया है। फिर जो है 5 संख्या का औसत आपको कितना दे दिया है? 60 दे दिया है। तो शेष संख्या का औसत क्या होगा? यानी कि जो है जो बचा हुआ संख्या है, ये उसका औसत आपको जो है पूछ रहा है। यानी कि जो सबसे पहले आपको जो पूरा संख्या यानी 38 संख्या का औसत दे दिया है। फिर आपको 24 संख्या का औसत दे दिया है। फिर जो है 5 संख्या का औसत दे दिया है। तो बोल रहा है शेष संख्या का औसत क्या होगा, यानी कि जो बचा हुआ संख्या है उसका औसत क्या होगा, आपको यही पूछ रहा है। चलिए देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है, डाटा को किस तरीका से लिखेंगे। डेविएशन मेथड से देख लीजिए, यानी कि डेविएशन मेथड से इसको जो है बनाना है। चलिए देख लीजिए। चलिए यहाँ पे देख लीजिए। पहले क्या दिया है? 38 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है? 51। पहले 24 संख्या का औसत आपको कितना दिया हुआ? 45 दिया हुआ। यानी पहले 24 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है? आपको जो 45 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? आपको 45 दिया हुआ है। फिर बोल रहा है 5 संख्या का औसत आपको कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ। 5 संख्या का औसत आपको कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। अब शेष संख्या का औसत आपको कितना दिया हुआ? चलिए देख लीजिए। देख लीजिए 38 संख्या टोटल कितना है? 38 संख्या टोटल संख्या कितना है? 38 है। चलिए देख लीजिए। इसमें 24 5 यानी कि जो है 29 हो गया। 29 में आप कितना जोड़ देंगे? यानी कि 38 पूरा टोटल संख्या निकल जाएगा। यानी कि 9 जोड़ दीजिएगा, आपको जो है 38 निकल जाएगा। यानी कि जो यही 9 संख्या जो बचा हुआ है, इसका औसत यानी कि आप x मान लीजिए। क्या मान लेना? इसका औसत को जो है x मान लेना है। अब देख लीजिए 24 5 29 9 यानी कि 38 संख्या। 38 संख्या का औसत आपको कितना दिया हुआ है? 51 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 51 यानी 51 आपको जो है दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 51 जो है आपको 38 संख्या का औसत 51 दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है, जिस तरीके से बताए थे उसी टाइप से ये करना है। चलिए ये देख लीजिए कितना कम है। ये जो है 6 कम है, यानी कि 51 से कितना कम है? 6 कम है। चलिए 6 -6 यानी कि जो -6 गुनी यानी कि 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। फिर देख लीजिए ये 60 ज्यादा है ना? कितना ज्यादा है? प्लस जो है 9 ज्यादा है। 9 इंटू कितना हो जाएगा? फिर यानी कि 5 हो जाएगा। 9 इंटू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 हो जाए 4 हो जाएगा 14 12 1 जो है 14 हो जाएगा। यानी 144 हो जाएगा प्लस, यानी कि जो है 45 हो जाएगा। अब इसको जो है घर माइनस कीजिएगा, तो माइनस आपको कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस आपको जो है 99 हो जाएगा। यदि इस साइड आप माइनस किए तो इस साइड आपको प्लस करना है। क्या चीज करना है? इस साइड आप माइनस किए तो इस साइड आपको जो प्लस करना है। और जो संख्या यहाँ पे है उससे भाग कर देना है। यानी कि जो है -99 है तो इस संख्या जो प्लस जो है कितना करना है? 99 करना है। यानी कि फिर जो 9 से क्या करना है? डिवाइड कर देना है। क्या चीज करना? 9 से फिर डिवाइड कर दीजिएगा, आपको कितना आ जाएगा? +1 यानी कि जो है इतना, यानी कि जो है कितना चले जाएगा? प्लस जो है 11 चले जाएगा। कितना चले जाएगा? प्लस जो है 11 चले जाएगा। चलिए अब आपको ये संख्या पूछ रहा है, यानी कि ये संख्या आपको 9 संख्या का औसत यही ना देख लीजिए। औसत आपको दिया हुआ है, ये 9 संख्या का औसत आपको x दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 9 संख्या का औसत, यानी कि जो आपको x का मान निकालना है। क्या चीज? किसका मान निकालना है? आपको जो है x का मान जो है निकालना है। चलिए देख लीजिए। अब x का मान निकालने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब ये x का मान निकालने के कुछ नहीं करना है। 51 में जो ऐड आया है तो प्लस कर दीजिए, जब माइनस आया है तो माइनस कर देना। यानी कि जो है 51 प्लस आपको कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 51 प्लस जो है आपको 11 हो जाएगा। यानी कि जो है कितना हो जाएगा? 62 जो आपका जो है राइट आंसर जो है निकल जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? 62 जो आपका जो है राइट आंसर जो है निकल जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी कि जो है सी जो आपका जो है राइट आंसर जो है निकल जाएगा। सी जो है आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये क्वेश्चन जो है पूर्ण अच्छी तरीका से ये जो है समझ चले आएगा। देख लीजिए
इस टाइप को सवाल को आप इस टाइप से बनाइएगा, ना कि उस टाइप से बनाइएगा। बेसिक से जाइएगा तो आप लोग जो फंस जाइएगा, उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है। इसी कारण से बोलते हैं डिविएशन मेथड से इसको बनाने का जो है प्रयास कीजिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन देख लीजिए। टाइप नंबर 4 में बहुत सारा क्वेश्चन है, इसको जो आप लोग जो अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा। और जो है देख लीजिए, थोड़ा अच्छा से पढ़िएगा, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना, उसके बाद ये आप जो है बनाइएगा। जब तक क्वेश्चन नहीं समझिएगा तब तक कोई ये टाइप का जो है सवाल जो है जल्दी नहीं बनेगा। चलिए अगर आगे का क्वेश्चन देख लीजिए, 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए देख लीजिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले इसको जो है पढ़ने का जो है पढ़िए, समझिए, उसके बाद इसको जो है बनाने का प्रयास करिए। चलिए देख लीजिए, सबसे पहले आपको दे दिया हुआ है एक बल्लेबाज 17वीं पारी में जो 87 रन बनाता है, जिससे उसका उस बल्लेबाजी का औसत जो है 3 रन जो है प्रति जो है क्या चाहिए होता है, बढ़ जाता है। क्या चाहिए होता है, 3 रन प्रति जो है बढ़ जाता है। तो वर्तमान औसत आपको पूछ रहा है, यानी कि जो वर्तमान औसत यानी कि अभी का औसत क्या है उसको वही पूछ रहा है। चलिए देख लीजिए, एक बल्लेबाज जो 17वीं पारी में जो 87 रन बनाता है, कितना बनाता है, 17वीं पारी में जो है 17वीं पारी में जो है 87 रन बनाता है, वो जो कितना से घट जाता है आपका जो 3 रन प्रति, यानी कि बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 3 रन प्रति जो आपको जो ये जो है बढ़ जाता है। 17वीं पारी में ये 87 रन बनाता है, और जो क्या करता है 3 रन प्रति जो है इसका औसत बल्लेबाजी जो है बढ़ जाता है। क्या चाहिए होता है, औसत बल्लेबाजी जो बढ़ जाता है। तो बोल रहा है यहाँ पे वर्तमान औसत आपको क्या चाहिए हो जाएगा, क्या चीज बोल रहा है, वर्तमान औसत आपको जो है क्या चाहिए हो जाएगा, आपको जो यही पूछ रहा है। चलिए देख लीजिए, सबसे पहले इसको बनाने का एक डिविएशन मेथड होता है। पहले सबसे पहले इसको बेसिक से देख लीजिए, उसके बाद ये जो है स्मार्ट तरीका जो है किस तरीका से बनेगा आपको ये बताएंगे। चलिए देख लीजिए, सबसे पहले इसको बेसिक से देखना है। क्या करना है, बेसिक सीखना जरूरी है। जब तक बेसिक नहीं है तब तक कोई ट्रिक फ्रिक कुछ नहीं है। चलिए देख लीजिए, एक बल्लेबाज क्या करता है, 17वीं पारी में आपको जो है कितना रन मार देता है, यानी कि जो 87 रन बनाता है। 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, यानी कि जो है पहले देख लीजिए, पहले डाटा लिखना है, फिर यहाँ पे जो है एवरेज लिखना है। क्या करना है, फिर जो यहाँ नीचे में क्या करना है, एवरेज लिखना है। चलिए देख लीजिए, पहले यानी 17वीं पारी में, पहले तो 16 पारी ये खेला होगा, फिर जो है 17वीं पारी, यानी कि जो है 17वीं पारी, यानी कि एक पारी है सिर्फ जो है 17वीं पारी, सिर्फ एक पारी है। ये इधर 16 मैच खेल लिया, यानी 17वीं पारी, यानी कि 17वां मैच खेल रहा है, यानी 17वां पारी में कितना रन बना देता है, यानी 87 रन, 87 जो है बना देता है। 17वीं पारी यानी कि 70 पारी में जो है कितना बना देता है, ये जो है आपको 87 रन बना देता है। कितना रन बनाता है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है 87 रन बना जाता है। तो बोल रहा है वर्तमान पारी, यानी कि यही आपको पूछ रहा है, यानी कि कितना पूछ रहा है, यही जो आपको पूछ रहा है, यही एक्स निकालने के लिए। अब देख लीजिए, उसका बल्लेबाजी का औसत रन क्या करता है, बढ़ जाता है। 3 से रन बढ़ जाए, औसत जो है बढ़ जाता है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बढ़ जाता है, यानी कि जो है एक्स प्लस जो है 3 हो जाता है। कितना हो जाता है, एक्स प्लस जो ये जो है आपको जो है 3 हो जाता है, यानी कि जो है बढ़ जाता है। औसत बल्लेबाजी पहले जिसका भी था, तो औसत बल्लेबाजी क्या करता है, एक्स प्लस जो है 3 से जो है बढ़ जाता है। कितना हो जाता है, एक्स प्लस 3 से जो है 3 से जो है बढ़ जाता है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे जो है देख लीजिए, ये कितना कम है, इससे 3 कम है। कितना कम है, ये x है, ये x प्लस 3 है, ये x है, ये x प्लस 3, यानी कि जो है ये 3 कम है, यानी कि जो है -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। चलिए -3 हो जाएगा, इंटू जो है 16 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 16 3 48, यानी कि जो है कितना हो जाएगा, माइनस जो है आपको 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस आपको यहाँ पे देख लीजिए, माइनस आपको 48 चले आया। इस सर यदि -48 है, इस सर आपको क्या करना है, +48 करना है। क्या चीज करना है, प्लस आपको 48 करना है, यानी कि जो इस सर आपको जो +48 करना है। यहाँ पे कितनी पारी है, यहाँ पे कितनी पारी है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 17 में कितनी पारी है, सिर्फ एक पारी है। कितना पारी है, सिर्फ एक पारी है। एक से इसको डिवाइड कर देना है। क्या चीज करना है, फिर आपको कितना चलेगा, प्लस आपको जो 48 चलेगा। कितना चले, प्लस आपको 48 चलेगा। अब पूछ रहा है यहाँ पे वर्तमान, यानी कि वर्तमान औसत आपको पूछ रहा है, यानी कि जो है वर्तमान औसत है, यानी कि वर्तमान औसत आपको, यानी कि जो इसका मान पूछ रहा है, वर्तमान औसत इसका मान है, यानी एक्स का मान पूछ रहा है। चलिए अब देख लीजिए, एक्स का मान पूछ रहा है, यानी एक्स प्लस थ्री में क्या करना है, +48 ऐड करना है। क्या चीज करना है, 48 को ऐड करना है, बराबर कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, कितना हो जाएगा, 87, यानी कि जो 87 हो जाएगा। अब एक्स का मान निकालिएगा, यानी एक्स का मान निकाले, 87 में से 51 जगह कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यही आपका जो आंसर निकल के जो है तैयार हो जाएगा। यही जो आपका जो है राइट आंसर निकल गया। वर्तमान औसत आपको यही निकल जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, वर्तमान औसत जो है आपका यही होने। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ये जो है आपका जो है सही जवाब जो है निकल के चले जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये जो आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए ये आप देख लीजिए, बेसिक से देख लिया। अब देख लीजिए, एक जो है फार्मूला बनाए, उस फार्मूला पे जो है इसको
इसको जो बनाने का जो है प्रयास करना है। क्या करना है, उससे उसको समझना है। चलिए देख लीजिए, ये आपको बेसिक्स हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए किस तरीका से ये जो है 2 सेकंड 5 सेकंड में ये क्वेश्चन आपको जो सॉल्व करके दे देगा। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देना है, क्या चीज करना है, यहाँ पे जो आप जो है यहाँ पे जो ध्यान देना है, स्मार्ट ट्रिक से इसको देख लीजिएगा। स्मार्ट ट्रिक, अब जो यहाँ पे जो है स्मार्ट ट्रिक से इसको देख लीजिएगा, इसको जो है किस तरीका से बनाते हैं। चलिए देख लीजिए, अब यहाँ पे आप लोग को बताए थे, बताए नहीं थे। अब n बराबर देख लीजिए, n बराबर ऑड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज, क्या चीज होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज या इंटू जो है फाइनल मोमेंट, यानी कि जो फाइनल मैच हो जाएगा, यानी कि जो है क्या 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 चीज हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। अब इसको जो है आप याद रखिए, कहीं कॉपी के एक कोना में इसको लिख लेना है और जो है इसको, चलिए देख लीजिए इसको जो किस तरीका से यूज करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना। यानी कि जो एन मतलब क्या चीज होता है, न्यू मतलब नया होता है, ओ मतलब ओल्ड होता है, इंक्रीज और डिक्रीज कितना से इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, एफ मतलब जो है फाइनल यानी क्या चीज होता है, फाइनल मूवमेंट, यानी कि जो फाइनल कितना आया, यानी कि जो पूरा टोटल कितना दिया हुआ है। चलिए देख लीजिए, आपको न्यू वाला दिया हुआ 87 आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको, जो 87 दिया हुआ है। चलिए देख लीजिए बराबर, और पीछे यानी कि जो है वर्तमान वाले को यानी कि क्या करना है, एक्स मान लेना है, कि ओल्ड वाला क्या एक्स मान लेना है। यानी कि देख लीजिए 3 पर रन प्रति से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जो है बढ़ रहा है, यानी कि जो है क्या हो जाएगा, प्लस, जो प्लस हो जाएगा। यदि माइनस नहीं, यदि बढ़ रहा है तो प्लस हो जाएगा, यदि घट रहा है तो माइनस हो जाएगा, यदि बढ़ रहा है तो प्लस हो जाएगा, घट रहा है तो माइनस हो जाएगा। चलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा कितना में, यानी कि जो है कितना से बढ़ रहा है, यानी 3 से ये जो है बढ़ रहा है, कितना में, 17 पारी में, कितना पारी में, 17 पारी में, यानी कि जो है 17 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यानी कि जो है 17 या 51 इस साइड चलेगा तो कितना हो जाएगा, 87 माइनस जो है 51 चलेगा, कितना चलेगा, 87 माइनस 51 बराबर एक्स, यानी कि जो है आपका 36 बराबर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। एक्स का मान कितना निकल गया, 36 आपको जो निकल गया। यही जो है आपका राइट आंसर, कौन सा आंसर हो जाएगा, ये जो आपका जो है राइट आंसर निकल जाएगा। चलिए इसको आप याद करने का जो प्रयास कीजिएगा, इसको याद भी रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लीजिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है 4-5, उस सब को जो आप रूप कराते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देख लीजिए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 दिए, 27 देख लीजिए, यानी कि जो है आपको जो है इससे 27 देख लीजिए, क्या कौन सा देखना है, 27, यानी कि आपको क्या दे दिया है, एक बल्लेबाज 11 पारियों का औसत आपको पूछ रहा है। क्या चीज दिया हुआ है, 11 पारियों का औसत, निश्चित औसत बल्लेबाजी औसत है, और वह जो है 12वीं पारी में कितना रन बनाता है, 12वीं पारी में जो वो 90 रन बनाता है, कितना रन बनाता है, वो 12वीं पारी में जो है 90 रन बनाता है, तो औसत जो है 5 रन प्रति जो क्या करता है, घट जाता है, यानी कि जो है 5 रन जो है प्रति उसका जो औसत जो क्या करता है, घटा देता है, यानी घट जाता है। तो 12वीं पारी के अंत में आपको क्या पूछ रहा है, औसत, यानी कि जो है लास्ट पारी में, यानी कि 12वीं पारी के बाद में औसत इसका कितना हुआ, वही आपको जो पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले पहले इसको बेसिक से देख लीजिए। क्या करना है, पहले इसको जो है बेसिक से देखना है, यानी कि जो है सबसे पहले इसको बेसिक से देखिए, फिर देख लीजिएगा स्मार्ट ट्रिक से। यानी कि जो आपको क्या दे दिया है, यानी कि डाटा दे दिया है। क्या चीज दे दिया है आपको, जो है डाटा दे दिया है, एवरेज आपको दे दिया हुआ। क्या चीज दे दिया है आपको, जो है एवरेज दे दिया है। यानी कि पहले 11वीं पारी का औसत, यानी कि जो है 11वीं पारी का आपको औसत, यानी कि जो है आप एक्स ले लीजिए, 12वीं पारी, यानी कि जो है 12th पारी जो है आपको कितना दिया हुआ है, 12वीं पारी का औसत आपको जो 90 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12वीं पारी का आपको औसत कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। टोटल देख लीजिए, जब 90 रन बनता है तो उसका औसत 5 रन प्रति, यानी कि घट जाता है, यानी कि जो है माइनस हो, यानी घट जाता है, यानी घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स माइनस जो है 5 हो जाएगा। आपको बोल रहा है 12वीं पारी के अंत में, 12वीं पारी के अंत में औसत ज्ञात किया। 12वीं पारी का अंत कौन हुआ, यही नहीं हुआ, यही आपको औसत पूछ रहा है, यानी कि ये औसत आपको जो है पूछ रहा है। कौन सा औसत पूछ रहा है, ये आपको औसत पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान क्या देना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देख लीजिए, ये x है, ये x माइनस 5 है, यानी कितना, ये कितना कम है, ये देख लीजिए, इससे जो है कितना कम है आपको, जो है कितना कम है, ये -5 कम है, ये आपको x है, ये x माइनस 5 है, यानी कि जो है मैं ये जो है 5 कम है, यानी कि जो है ये प्लस हो जाएगा, +5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, +5 इंटू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी कि जो है प्लस कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। इधर 55 होगा तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस कितना, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो -55 हो जाएगा, कितना में 12th पारी मतलब कितना होता है, 1 पारी है, सिर्फ कितना पारी है, 1 पारी है, यानी कि जो 1 पारी हो, यानी कि जो माइनस आपको जो है 55 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस जो है आपको 55 हो जाएगा। आपको क्या पूछ रहा है, इसका मान आपको निकालने के लिए पूछ रहा है, यानी कि जो x माइनस 5 का मान आपको जो है पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, x माइनस 5 का, यानी कि 12वीं पारी का औसत, या 12वीं पारी का जो अंतिम क्या होता है, अंत में जो औसत, यानी कि 12वीं पारी के जो अंत में औसत आपको यही है, यानी कि x माइनस 5
एक्स माइनस जो है 5 माइनस कितना दिया हुआ है आपको, माइनस जो है 55 दिया हुआ है, -55 बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आपको, जो 90 दिया हुआ है। यदि x माइनस 5 कीजिएगा, यदि x माइनस 5 कीजिएगा तो आपको कितना निकल जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए कितना निकल जाएगा, 145 आपको निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 145 आपका जो है निकल जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ये जो है आपको 12वीं पारी का औसत अंक कितना हुआ, 145 हुआ। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, जो है बी जो है आपका जो है राइट आंसर निकल जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी जो है आपका जो है राइट आंसर जो है निकल जाएगा। चलिए ये देख लीजिए, आप बेसिक से देख लीजिए। अब स्मार्ट तरीका से देख लीजिए किस तरीका से बनेगा एग्जाम में, जो है किस तरीका से ये क्वेश्चन को हैंडल करना है। आइए यहाँ पे ध्यान देना है, क्या चीज करना है, यहाँ पे जो है ध्यान देना है एग्जाम में जो है किस तरीका से बनेंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या करना है। अब देख लीजिए एग्जाम के लेवल से, एग्जाम में जो है किस तरीका से इसको अटेम्प्ट करना है, यहाँ पे ध्यान देना है। क्या चीज देना है, चलिए देख लीजिए। आपको सब चीज पता है क्या क्या दिया हुआ है। एक सूत्र आपको इससे पीछे वाले क्वेश्चन में बताए थे, अभी तुरंत बताए थे। क्या चीज बताए थे, एन बराबर क्या चीज बताए थे, आप लोग जरूर जल्दी बताइए। एन बराबर आप लोग को बताए थे ऑल्ड प्लस माइनस, क्या चीज होता है, ऑल्ड यानी कि पीछे पुराना वाला, यानी कि ऑल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज होता है। क्या चीज होता है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है। और जो फाइनल मोमेंट होता है, क्या चीज होता है, फाइनल मोमेंट होता है, यानी कि जो है फाइनल होता है, इंटू जो है आपको जो है फाइनल होता है। फाइनल में आपको कितना दिया हुआ। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये सूत्र को आपको कहीं कॉपी के एक कोना में जो है लिख लेना है। क्या करना है, इसको लिख लेना। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप जो इसी टाइप से रहिएगा। चलिए देख लीजिए, आपको कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ। न्यू में यानी कि 12वीं पारी का औसत आपको कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ। 90 बराबर, यानी कि ओल्ड वाला को आप x मान लीजिए, -5 हो रहा है, यानी कि जो 5 रन प्रति घट रहा है। क्या हो जाएगा, -5 रन प्रति घट रहा है इंटू फाइनल रेशियो, यानी कि जो कितना, सॉरी इंटू क्या होगा, फाइनल रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटू आपको जो फाइनल रेशियो कौन सा होगा, यानी कि जो है 12 पारी, यानी कि जो 12 आपको जो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देना है, 90 यानी कि 60 हो जाएगा, यानी कि जो x बराबर कितना निकल जाएगा, यानी 60 हो जाएगा। इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो गया। x बराबर आपको कितना हो जाएगा, x बराबर आपको जो है 150 निकल। ये आपका आंसर नहीं है, आप लोग को बताए थे 12वीं पारी का औसत के बाद में। क्या बोल रहा है, 12वीं पारी के अंत में आपको औसत, यानी कि जो 5 रन प्रति घट गया है, क्या हो जाए, 5 रन प्रति घट गया। तो अब क्या करना है, इसमें जो 5 रन घटा देना है। x बराबर क्या हो जाएगा, 150 में क्या करना है, -5 कर देना है। तो आपको कितना निकल जाएगा, 145 जो है आपका जो है राइट आंसर जो है निकल जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी जो है आपका जो है राइट आंसर जो है निकल जाएगा। कौन सी हो जाएगा, बी जो है आपका जो है राइट आंसर निकल जाएगा। यदि यहाँ पे घटेगा तो माइनस करना है, यदि बढ़ेगा तो प्लस करना है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे घट रहा है तो माइनस कीजिएगा, बढ़ रहा है तो प्लस करना है। चलिए आगे देखिए, चलिए यहाँ पे जो 28वां सवाल को देखना है। कौन सा देखना है, 28वां सवाल को देख लीजिए किस तरीका से ये जो है बनेगा। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं जितना जो इससे पहले पीछे वाला क्वेश्चन जो करवाए, सेम उसी टाइप का सारा क्वेश्चन है। आप एक क्वेश्चन समझ जाइएगा तो सारा क्वेश्चन समझ जाइएगा। क्या चाहिए, आप एक क्वेश्चन समझ जाइएगा सारा क्वेश्चन समझ जाइएगा। चलिए देख लीजिए, किसी बल्लेबाज ने अपने करियर के 21वें मैच में 87 रन बनाता है। कितना बनाता है, 21वें मैच में 87 रन बनाए। उसका जो है मैचों रनों का जो है औसत जो है क्या होता है, 2 से जो है बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। मैच के रनों का औसत यानी कि 2 से जो है बढ़ जाता है 21वीं पारी से पहले, यानी कि जो है 21वीं पारी से पहले का आपको औसत पूछ रहा है। यानी कि जो है क्या पूछ रहा है, 21वीं पारी से पहले, यानी कि जो 20 पारियों का औसत आपको पूछ रहा है। क्या चीज पूछ रहा है, यानी कि जो आपको जो 20 पारियों का औसत पूछ रहा है, यानी कि 21वीं पारी को छोड़कर यानी कि 20वीं पारी का आपको जो औसत पूछ रहा है, यानी कि जो है 20 पारियों का औसत पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है, सबसे पहले यहाँ पे इसको भी पहले जो है बेसिक से देखना है। क्या चीज देखना है, पहले इसको बेसिक से देखना है, फिर जो है स्मार्ट तरीका से इसको दिखाएंगे। चलिए देख लीजिए, पहले यहाँ पे डाटा को ले लीजिए। डाटा आपको क्या क्या दिया हुआ है, फिर एवरेज आपको क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उसको लिखिए। यानी कि डाटा आपको कितना दिया हुआ है, 21वीं पारी, यानी कि जो 21वीं पारी, यानी कि उससे पहले जो है 20 पारी खेला होगा। 21वीं पारी में जो वो जो 87 रन बनाता है। कितना रन बनाता है, यानी कि जो 87 रन, औसत रन कितना बनाता है, 87 रन बनाता है। ये जो है फिर x बनाता है, यानी कि 20वीं पारी 87 रन, सॉरी 21वीं पारी से पहले, यानी कि जो 20 पारियों का औसत आपको पूछ रहा है। क्या होता है, इतना रन बनाता है। क्या होता है, 2 से जो है बढ़ जाता है, यानी कि जो है 2 से यानी कि जो है बढ़, यानी कि जो x+2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले x औसत था, 87 रन बनाया तो x+2 यानी कि जो है बढ़ गया। रन में क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गया। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये देख लीजिए आपको कितना दिया हुआ है। ये देख लीजिए, ये आपको कितना दिया हुआ है, ये x+2 दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है, यानी कि जो -2 ये कम है। कितना कम है, ये x है, ये x+2 यानी कि जो -2 कम है। -2 इंटू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी कि जो है कितना हो जाएगा, 40 आपको जो है माइनस जो है कितना चलेगा, 40 चलेगा। इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +40। कितना यहाँ पे संख्या है, 21वीं दिया हुआ, सिर्फ एक है। कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ, यानी कि जो प्लस कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस जो ये आपको जो 40 चले जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है,
21वीं पारी का औसत आप 21वीं पारी से पहले का औसत, यानी कि जो 21वीं पारी से पहले का औसत आपको पूछ रहा है, यानी कि जो है 21वीं पारी है, 21वीं पारी से पहले का औसत, यानी कि जो 20 पारी का औसत आपको पूछ रहा है, यानी कि एक्स का मान पूछ रहा है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये आपको कितना दिया हुआ, चलिए यहाँ पे ध्यान देना है, ये एक्स प्लस 2, ये कितना दिया हुआ +40, कितना दिया हुआ +40 बराबर कितना हो जाएगा, आपको जो 87 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आपको जो 87 हो जाएगा। यानी कि जो है एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 42 घटाइएगा तो 5 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, ये जो आपको जो 4 हो जाएगा, एक्स का मान आपको कितना चले जाएगा, यानी कि जो 45, इसका जो है राइट आंसर जो है निकल जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आपका जो 45, यानी कि 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन को यानी कोई एक ऑप्शन को जो है 48 कर लीजिए, एक ऑप्शन यानी कि ए जो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ए जो आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए ये आप बेसिक से देख लीजिए, एग्जाम में किस तरीके से बनेंगे, चलिए आइए उसको समझते हैं, क्या होता है, आइए यहाँ पे जो है उसको समझते हैं। चलिए देख लीजिए, एग्जाम में बनाने का नियम एक ही नियम है जो आपको बता रहे हैं, इसी से आप लोग एग्जाम में बनाइएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए, आगे यहाँ पे देखना है जो है किस तरीका से जो एग्जाम में जो है बनाएंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है, क्या चीज देना है, यहाँ पे जो है ध्यान देना है। चलिए एन बराबर क्या चीज बताए थे, एन बराबर आपको बताए थे, एन बराबर ऑल्ड जो है प्लस माइनस, क्या चीज बताए थे, ऑल्ड, क्या चीज बताए थे, यानी कि जो आपको ऑल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज, क्या चीज बताए थे, इंक्रीज या डिक्रीज इंटू क्या चीज बोलते बताए थे, फाइनल जो है मेंबर बताए थे, क्या चीज बताए थे, फाइनल मेंबर बताए थे। चलिए आपको न्यू वाला कितना दिया हुआ है, यानी कि 87 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको जो 87 दिया हुआ है, यानी कि जो है 87 दिया हुआ है। पीछे का यानी कि जो पहले का मालूम नहीं है एक्स लेना, यानी कि जो है 2 रन से बढ़ जाता है, यानी कि जो एक्स प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस, यानी 2 इंटू कितना हो जाएगा, 21वीं पारी बोल रहा है, 21 पारियों का औसत, यानी कि जो है 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आपको जो है 21 हो जाएगा। ये आपको 87 में से 42 जाएगा, यानी कि जो है 87 माइनस जो है आपको जो है 42 चलेगा, यानी कि आपको जो एक्स हो जाएगा, यानी कि जो है कितना हो जाएगा, यानी कि जो 45 बराबर आपको कितना हो जाएगा, एक्स का मान जो कितना निकल गया, एक्स का मान जो आपको 45 निकल गया। यही जो है आपका जो है राइट आंसर, यानी 45 जो आपका सही जवाब जो है निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, सही जवाब जो है निकल जाएगा। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन और बचा हुआ आप लोग को अगले वाला वीडियो में जरूर करवाएंगे। इस यहाँ तक जो आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आया होगा। चलिए कैसा लगा वीडियो आप लोग बताइएगा जरूर। आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।